जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, आपके भाग्य के स्वामी का आज उदय होने जा रहा है। और जब भाग्य के स्वामी बुध का उदय होने जा रहा है, वो बुध जो कि बुद्धि, वाणी, निर्णय लेने की क्षमता, व्यापार व्यवसाय, मीडिया, संचार, लेखन आदि के कारक होते हैं। अब बुध का उदय होना निश्चित ही मकर राशि वालों अब आपकी हर समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जल्दबाजी से तो बचना पड़ेगा, धैर्य थोड़ा सा रखना पड़ेगा, लेकिन मकर राशि वालों हर मामले में आपकी जीत होने वाली है। और वो जीत आप अपनी बुद्धि, आप अपनी बातचीत की शैली में परिवर्तन करके कूटनीति, रणनीति का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि के सहारे जीत हासिल करने वाले हैं। बुध ग्रह छठे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी छठे घर में हैं, लेकिन अस्त चल रहे थे, वक्री भी चल रहे हैं, मार्गी भी 24 जुलाई को सुबह 4:30 बजे हो जाएंगे। और बुध का उदय आज 21 जुलाई को शाम को 7:28 पे होने जा रहा है। अब जैसे ही बुध का उदय होगा, और गोचर में छठे बुध अच्छे परिणाम देते हैं, और बुध यहाँ पे रहेंगे 5 अगस्त शाम को 7:40 तक। अब आज शाम 21 जुलाई की शाम से लेकर के 5 अगस्त की शाम तक छठे बुध आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। छठा घर होता किस बात का है? रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, नौकरी का, वाद विवाद का, कोर्ट कचहरी के मामलों का। अब छठा घर जिन जिन चीज़ों का कारक होता है उनसे राहत मिलेगी। पहले रोग की ही बात कर लें। देखिए, छठे बुध, अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो रोग के रूप में पेट से जुड़ी कोई दिक्कत दे देते हैं, नर्वस सिस्टम की समस्या खड़ी कर देते हैं, या त्वचा में एलर्जी की दिक्कत खड़ी कर देते हैं। जहाँ तक ऋण की बात है, कर्जा, इस दौरान आपको कर्जा लेना देना दोनों से बचना पड़ेगा। और किसी के कहने पे, किसी के दिखाए गए सब जगबाग पे कर्ज लेने से भी बचना होगा। बाकी जो ऑलरेडी कर्जी हैं, अब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कर्ज से बाहर निकलने की योजनाओं को बनाते हुए कर्ज से बाहर निकलने में सफल रहेंगे, या बाहर निकलने के रास्ते बनाने में सफल रहेंगे। छठा घर होता है शत्रुओं का। ऐसा नहीं कि आपके विरोधी सक्रिय नहीं रहेंगे, आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। आपके गुप्त शत्रु जो कि आपके अगल बगल आमने सामने ही हैं, वो भी जो है सक्रिय रहेंगे। लेकिन अब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी बातचीत की चतुराई से उन सारे विरोधियों को शांत रखने में, शांत करने में सफल रहने वाले हैं। छठा घर होता है नौकरी का। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और अपने स्थान को बनाने के लिए भी हर वक्त अपनी बुद्धि, चतुराई, वाणी का भी प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन नौकरी में आगे बढ़ने के, मान सम्मान पाने के और विरोधियों को परास्त करने के आपको अवसर मिलेंगे, सफलता मिलेगी।
अगर आप नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं तो किसी भी प्रकार की अगर आप नौकरी पाने के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें आपको जो है विजय व सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे बुध 5 अगस्त की शाम तक हैं और 24 जुलाई से तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देना प्रारंभ कर देंगे। अब भाग्य के स्वामी आज शाम को उदित हो रहे हैं, तो अब भाग्य का भी आपको साथ हर मामले में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बस आपको जो है मानसिक तनाव नहीं पालना है। कभी कभी मकर राशि वालों इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगें, और बहुत ज़्यादा सोचने से कभी कभी आप मानसिक रूप से अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, और अपनी बात आपको स्पष्ट बोलनी पड़ेगी, सोच समझ करके आपको बोलना पड़ेगा। देखो, बुध बुद्धि और वाणी के भी कारक हैं, और वाणी के घर में, वाणी का घर दूसरा होता है और वाणी के घर में राहु बैठे हैं, तो आपको सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, अन्यथा लोग आपके बोले हुए का गलत ही अर्थ निकाल सकते हैं। और अपनी बात समय पर स्पष्ट रूप से न कह पाना, यह मकर राशि वालों आपकी नैसर्गिक कमजोरी है। लेकिन अब छठे बुध उदित अवस्था में आपको हर वाद विवाद में सफलता दिलाएंगे। कोई भी, चाहे सरकारी वाद विवाद हो, चाहे कोई कानूनी मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, अपने आप की जो है तर्क वितर्क तर्क करने की क्षमता में वृद्धि बुध करेंगे, और अब आप अपनी तार्किक क्षमता से सामने वाले को चुप रखने में सफल रहने वाले हैं। कभी कभी आपका मन दुविधा में आ सकता है, थोड़ी देर के लिए अपने को बड़ा दुविधा असमंजस में महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने प्रतिद्वंदियों विरोधियों की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो एक्टिव थे, एक्टिव हैं, एक्टिव रहेंगे। वो आपकी प्रगति से, वो आपकी योग्यता से, वो आपकी पर्सनैलिटी से, वो आपकी प्रतिभा से, वो आपके विकास से, वो आपकी सुखी अवस्था से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन आप चमकती हुई चांदनी के तरीके से हैं, और वो आपके विरोधी जुगनू के तरीके से हैं। आपके प्रकाश को क्षणिक रूप से कोई भले ही ढकने का प्रयास कर ले, सफल हो जाए, लेकिन हमेशा के लिए कोई आपके प्रकाश को, आपके उजाले को कोई ढक नहीं सकता है। अगर कहीं आपका धन फंसा है, वो भी अब आप अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करते हुए फंसा धन प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। और एक चीज है कि इस दौरान आपको किसी को उधार देने से भी बचना होगा, और किसी से उधार लेने से भी बचना होगा। एक अच्छाई और आपको दिखाई पड़ेगी। वैसे कहते हैं बुध जब अकेला होता है ना किसी भी घर में, तो अकेला बुध थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस करता है। लेकिन अब बुध गोचर में अच्छे होते हैं और स्वयं की राशि में है, तो जब कोई ग्रह स्वयं की राशि में होता है तो बुध तो आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन आपकी बुद्धि को ताकत चाहिए, और आपकी बुद्धि को ताकत भी 2 अगस्त की रात में मिलने जा रही है। 2 अगस्त की रात में बुध के पास मंगल आने जा रहे हैं। 2 अगस्त की रात में 10:50 पे बुध के पास मंगल आने जा रहे हैं। अब बुध और मंगल का ये जो मिलन है, ये वैसे तो 3 ही दिन रहेगा, 2 अगस्त की रात से लेकर के 5 अगस्त की शाम तक। लेकिन ये 3 दिन भी मकर राशि वालों
बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं आपके जीवन में, क्योंकि अब आपकी बुद्धि को ताकत मिलेगी। तो एक निर्णय, योजनाएं तो बना लेते थे, लेकिन उनको लागू करने में हिचकिचाते थे। कभी रोग का भय, कभी विरोधी का भय, कभी कर्ज का भय, कभी अपने मान सम्मान का भय, कभी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसका भय, कभी कैरियर को लेकर के भय, कभी दाम्पत्य जीवन को लेकर के भय, कभी हमारी आमदनी में रुकावट तो नहीं आ जाएगी इसका भय। तो अब मंगल और गोचर में छठे मंगल भी बहुत अच्छे होते हैं। अब छठे घर में मंगल 2 अगस्त की रात में 10:50 पे आ जाएंगे। अब मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे और बुध 3 दिन मंगल बुध का साथ रहेगा, तो 3 दिन आप अपनी बुद्धि को जब ताकत का साथ मिल जाएगा तो आपके अंदर एक नया जोश दिखाई पड़ेगा, आपके अंदर नया आत्मविश्वास दिखाई पड़ेगा और हर चुनौती का डटकर सामना करते हुए आप विजय व सफलता पाने में सफल रहेंगे, अपने विरोधियों को परास्त करने में सफल रहेंगे, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में सफलता पाने में सफल रहेंगे, जमीन जायदाद के मामलों में कोई विवाद, कोई उलझाव होगा उनको भी हल करने में सफल रहेंगे। और बुद्धि और क्षमता के सहारे मकर राशि वालों, आप किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रतिस्पर्धा हो, इंटरव्यू हो, उसमें आप सफलता पाने में सफल रहेंगे। देखिए, मंगल और बुध की युति आपको धन का लाभ कराएगी, सुख साधनों में वृद्धि करेगी, क्योंकि आमदनी के स्वामी मंगल हैं तो आपकी आमदनी में आने वाले अवरोध समाप्त होंगे। और भाग्य के स्वामी बुध हैं, वो भी उदित होने जा रहे हैं। सुखों के स्वामी मंगल हैं, सुख साधनों में भी वृद्धि करेंगे। बस आपको धैर्य रखना है। अब आपकी बुद्धि सही निर्णय लेगी, अब आप सटीक निर्णय लेने में सफल रहेंगे और अपने लिए गए सटीक निर्णयों से मकर राशि वालों आप हर समस्या का समाधान करने में भी सफल रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का यह हमारा आपको समझाना सार्थक प्रतीत हुआ हो तो वीडियो को पहले की तरीके से लाइक कर दें और अपना प्यार भरा कमेंट अवश्य भेज दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न कर पाए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं शीघ्र नई चर्चा लेकर। माता रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।